क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये कहता है द एरिया बिटवीन x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मतलब पैराबोला की बात हो रही है, x इज इक्वल्स टू 4 मतलब लाइन की बात हो रही है। कहता है इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर इनसे जो बाउंड रीजन है उस रीजन को x इज इक्वल्स टू a लाइन ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू बताएं क्या होगी। अब पहले इसका फिगर देख लेते हैं हम क्या है। ये कहता है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x मतलब फर्स्ट टाइप के पैराबोला की बात हो रही है। तो हमने इस तरह से इसे बना दिया। अब कहता है x इज इक्वल्स टू 4 तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हमने कहा x इज इक्वल्स टू 4। अब ये जो रीजन हमें दिखाई दे रहा है पैराबोला और लाइन से बाउंड रीजन, इसको एक लाइन है x इज इक्वल्स टू a। अब x इज इक्वल्स टू a लाइन एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि x इज इक्वल्स टू जो a लाइन है वो यहाँ कहीं आएगी। इस x इज इक्वल्स टू a लाइन ने अब दो रीजन में उस एरिया को बांट दिया। कौन कौन से, एक तो ये पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, एक ये पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है। अब ये कहता है कि दो इक्वल पार्ट्स में अगर इसने इसे डिवाइड किया है तो इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के इक्वल होगा। अब क्योंकि जो रीजन है या हम बात करें कि जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि जैसा ऊपर है वैसा ही तो नीचे है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऊपर वाले का फाइंड करेंगे तो नीचे का अपने आप आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर पहले इनको मार्किंग करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। ये तो हमारा वर्टेक्स हो गया, मतलब ओरिजिन यहाँ पे लिख लेते हैं 0,0। ओ इसको लिख लेते हैं हम A B C D E और F। इस तरह से हमने इनको मार्क। अब इनके कोऑर्डिनेट क्या हैं, जैसे ये a है तो ये x इज इक्वल्स टू a लाइन है, तो इससे a के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं वो है a, 0। b के जो हैं वो हो जाएंगे हमारे पास 4, 0, 4, 0। अब मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल है तो एक का निकाल लिया जाए, दूसरे का ऑटोमेटिक लिया जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इक्वल कहा है इसमें। तो देखते हैं, पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं। स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली परपेंडिकुलर टू एक्स, मूव तो करेगी यहाँ और स्लाइड करेगी इस पैराबोला पर। एक स्ट्रिप हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। ऐसा कुछ होगा। चलिए अब यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन पर। गिवन है, क्या गिवन है आपको, लाइन x इज इक्वल्स टू, ये जो लाइन आपको दी है गिवन है, लाइन x इज इक्वल्स टू डिवाइड द रीजन बाउंडेड by x is equals to y square and x is equals to 4 into 2 equal parts। ऐसा हमें दिया है कि लाइन x is equals to डिवाइड करती है रीजन को जो बाउंड है इन दोनों से दो इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है। तो क्या मतलब हुआ, therefore area of OADO is equals to area of ABCDA। जहां से हमने शुरू किया वहीं पर लाकर खत्म कर दिया ताकि पता चले कि पाथ कौन सा हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ दिस, समझते हैं एरिया ऑफ OADO, इसका एरिया इक्वल
इक्वल है एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, इसके एरिया के। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पूरा आ जाएगा, और इसी की वो बात कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, और वो 2 से 2 अगर हम यहाँ लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये भी तो एरिया इंक्लूड होता है। लेकिन उससे कुछ बेनिफिट यहाँ होने वाला नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूँगा और यहाँ करूँगा, वो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट तो कुछ ऐसा ही दिखाई देने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया कि ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। अगर ऐसा है तो अब इन दोनों के एरिया को हम इक्वल कर लेते हैं, और वहाँ से ए की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या है, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो लिमिट एक्स एक्सिस से लेनी है मुझे, 0 टू ए, इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई डी एक्स। वाई कहाँ से आएगा, पैराबोला से, और पैराबोला हमारे पास है ये, तो पैराबोला से वाई आ जाएगा अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये 8 से लेकर 4 तक इंटीग्रेट होगा, तो a टू 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। सिंपल है, बस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट एक्स का हम जानते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो रूट एक्स का हो जाएगा x की पावर 1/2 + 1 करेंगे 3/2 आएगा, इंटू 2/2, लिमिट है 0 टू a। यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3, और ये हो जाएगा आपके पास a टू 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, 2/3 से 2/3 तो कैंसिल कर लो, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस 0, 0 लिखेंगे 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट में, 4 लिखेंगे 4 टू दी पावर 3/2 माइनस a टू दी पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस a टू दी पावर 3/2 को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3/2। अब इसको अलग से समझ लेते हैं, ये जो 4 की पावर 3/2 है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। 4 टू दी पावर 3/2 मतलब हो गया 4 टू दी पावर 3 और पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होकर मैंने ब्रेक करके लिख दिया। मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 3 पावर 1/2, इस तरह से भी समझ सकते हैं, या हम 3 को बाहर छोड़ देते 1/2 को अंदर ले आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू में 3 है पावर में, इससे क्या होगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर 3 मुझे यहाँ मिल जाएगा, मतलब 8 मिल जाएगा मुझे। अब उस 8 को अगर मैं ऐसा कह दूं, 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4, उससे क्या बेनिफिट होगा, यहाँ ब्रेक करके मैं दिखा सकता हूँ। अदरवाइज डायरेक्ट हम इसका जो रिजल्ट 8 था वो भी लिख सकते हैं, बाद में कैंसिल कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4, 2 से इसे कैंसिल करके दिखा दिया, 4 आ गया। अब यहाँ से a की वैल्यू हमें फाइंड करनी, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a की पावर 3/2 2 की पावर 2, ऐसा हम कह सकते हैं 4। जब पावर शिफ्ट होती है, जैसे यहाँ पर पावर में 3/2, पावर यहाँ से इसकी पावर में शिफ्ट करनी, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो a फाइंड करना था, तो यहाँ पर है 2 टू दी पावर 2, जब शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, 3/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2/3 मतलब 4/3, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी 2 टू दी पावर 4/3। तो उसने पूछा था आपसे a की वैल्यू फाइंड करें क्या है, तो ये हमारा a का रिजल्ट है, a टू दी पावर आएगा 2 टू दी पावर आएगा 4/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे।